मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी के अपने बनारस में ही बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के चैनल और बीजेपी के एंकर तीनों का खूंटा उखाड़ दिया बेरोजगार बच्चों ने। फिल्म सिटी के स्टूडियो से रेगुलेटेड माहौल और रेगुलेटेड टेम्परेचर में बैठकर धारा प्रवाह जहर उगलने वाले अमीश देवगन की मुलाकात जब असली जनता से हुई तो वो थूक तक नहीं उगल पा रहे थे। योगी ने एक सभा में कहा था कि वो मई के महीने में शिमला बना देते हैं, लेकिन यहां तो छात्रों ने मार्च के महीने में ऐसी गर्मी घोली कि बनारस जून की तरह तपने लगा। बेरोजगार छात्रों ने रोजगार देने में फिसड्डी प्रधानमंत्री के पकौड़ावाद को तल कर रख दिया। टीवी 18 का यह कार्यक्रम गंगा के घाट पर चल रहा था। अमीश देवगन के साथ मंच पर मौजूद थे योगी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना। तीनों ने मिलकर जाहिलियत का कारखाना खोल रखा था। वो सोच रहे थे कि बनारस का मतलब केवल मंदिर होता है, बनारस का मतलब केवल काशी कॉरिडोर है, बनारस का मतलब केवल गंगा जी का घाट और आरती अनुष्ठान है। इस जाहिलियत के कुंड में नहाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं कि बनारस में एशिया का सबसे विशाल विश्वविद्यालय है बीएचयू, जहां 15,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। और केवल बीएचयू ही नहीं है, 5-5 यूनिवर्सिटी है बनारस में। काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल तिब्बतन इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है। इसके अलावा कोई 70 छोटे बड़े कॉलेज हैं। इन सबको मिला दीजिए तो 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बनारस में पढ़ते हैं। अमीश देवगन, टीवी 18 और सतीश महाना जैसे लोगों ने सोचा था यहां आकर वो अपना घटिया प्रवचन देंगे और एमसीए, एमबीए, एमफिल, पीएचडी करके पकौड़ा तलने के लिए छोड़ दिए गए छात्र छात्राएं ताली पीटेंगे। वो इस तथ्य पर आसन लगाकर बैठ गए थे कि मोदी ने विश्वविद्यालयों को बेरोजगारों के कारखाने में तब्दील कर दिया है। वो सोच रहे थे इस कारखाने के उत्पादों को लंगर में बैठाकर खाना खिला देंगे और वाह मोदी जी वाह का जय घोष करवा लेंगे। लेकिन नियंत्रित तापमान में अनियंत्रित दिमाग से जहर फैलाने वालों को बेरोजगार लड़कों ने घाट पर ही पकड़ लिया। रोजगार दो के नारे लगने लगे तो न देवगन के मुंह से बोली फूट रही थी और न मंत्री के मुंह से, और आक्रोश बढ़ता जा रहा था। नतीजा, पहली फुर्सत में पहले मंत्री पीठ दिखाकर 9-2-11 हो लिए और फिर देवगन रॉकेट हो गए। सोचिए कि अपना ही शो छोड़कर एंकर भाग जाए। मंत्री की हिफाजत के लिए पुलिस की पूरी फौज थी, बीजेपी के सैकड़ों लठैत थे, लेकिन छात्र छात्राओं के जोम के सामने सब मुंह ताकते रह गए। लड़के नारा लगा रहे थे, बेरोजगार से बेहाल हैं, देवगन भाजपा का दलाल है, भाजपा हाय हाय, गो बैक गो बैक। याद कीजिए, यही अमीश देवगन और यही मोदी के मंत्री, भाजपा के नेता छात्रों के बारे में क्या क्या बोलते थे। 5 साल से नौकरी मांग रहे बच्चों को गुंडा, डकैत, अपराधी और मवाली तक कहा गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छात्रों के कमरों में घुस घुस कर उन्हें पीटा था, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए थे। उन्हीं छात्रों ने बनारस में मोदी के आभा मंडल को रोजगार दो के नारे से पोंछ दिया। ऐसा भी नहीं है कि केवल अमीश देवगन को ही लोगों ने खदेड़ा। उसी बनारस में दूरदर्शन का भी कार्यक्रम चल रहा था। वहां शिव कुमार विश्वकर्मा नाम के एक छात्र ने नमामि गंगे पर मंत्री जी को घेर लिया। कहा, हुजूर आप तो नाला तक साफ नहीं करवा पाए, गंगा क्या साफ करवाएंगे। दर्जनों नाले बिना किसी सफाई के सीधे गंगा में गिर रहे हैं। इसी बनारस में प्रधानमंत्री के हर दौरे से पहले उनके आगे पर्दा कर दिया जाता है, लेकिन आप झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। बनारस वालों को बेवकूफ समझ रहे हैं, यह चलने वाला नहीं है। माँ गंगा के इस पार उस पार आज भी खुलेआम नाले, खुलेआम करीब 54-55 नाले हैं जो खुलेआम गिर रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जब काशी के दौरे पे आते हैं तो लगा के क्यों ढका जाता है। यहां मंत्री के पास भागने का भी मौका नहीं था, क्योंकि कार्यक्रम बोट पर चल रहा था। इसलिए वो चुपचाप सुनते रहे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मंत्री के बचाव में एंकर को आना पड़ा। गलत इंसान से ये सवाल पूछ रहे हैं, आप गलत
इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं, तो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और माँ गंगा के लिए क्या विकास किया है वो गलत है। डिबेट मत कीजिए। ऐसे माहौल में अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है। यह ऐसे ही नहीं है कि बनारस में प्रधानमंत्री को डेरा डालना पड़ा है। साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के पैरों तले से जमीन खिसक रही है। नौजवान भारी गुस्से में हैं। 5 किलो अनाज की पोटली फेंककर भाजपा ने जिनकी जिंदगी में घुप अंधेरा भर दिया है, उनके मन में अब रासूका, गुंडा एक्ट और दूसरी धाराओं का डर ही निकल चुका है। जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में अपने घर की दीवारें तक खोखली कर डाली, उन पर बुलडोजर चढ़ा देने की धमकी काम नहीं कर रही है। नौजवान कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में बचा क्या है, हम तो ऐसे भी मर रहे हैं, तो गोली मार दो या जेल में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से आगे का सवाल यह है कि दिल्ली के राजमहल का सुख छोड़कर प्रधानमंत्री का पूर्वांचल में 3 दिन डेरा डालना क्या वाकई सारा माहौल बदल देगा? इसका जवाब कुछ दिन पहले ही संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी के प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा ने दे दिया था। तुम जो है बनारस की चीजों को तुम बिगाड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है? अभी एक बात ये भी चलाया जा रहा है कि अभी 2-3 दिन घूमेंगे सब माहौल बदल जाएगा। हम क्या कठपुतली है क्या? हम लोग सुनिए, इसी बात का इम्तिहान होना है। किसानों, नौजवानों और मुसलमानों की भयानक नाराजगी के बीच नरेंद्र मोदी जो वोट के लिए चादर फैला रहे हैं, उसमें जनता कुछ डालती है या अपनी उम्मीदों के साथ हुए छल का हिसाब करती है। सियासत संभावनाओं का खेल है, यह बात सच है, लेकिन इससे बड़ा सच यह है कि इन संभावनाओं की दिशा नागरिक तय करता है। नागरिक को भीड़ समझने की मानसिकता बड़े बड़े सम्राटों को ठिकाने लगा देती है। जनता का यही रंग राजनीति की दिशा तय करता है।